हमने प्रीवियसली जो स्ट्रिंग का मेथड्स था वो देखा था। आज हम डिक्शनरी, टपल, सेट और लिस्ट, ये चार जो हमने पढ़े हैं, इनके सारे मेथड्स एक बार हम रिवाइव करेंगे और एक बार हम देखेंगे कि ये जो मेथड्स थे ये क्या क्या काम करते थे। तो उसके लिए एक फाइल बना लेते हैं हम, न्यू फाइल, और फाइल का नाम देते हैं 36 पॉइंट लिस्ट tuple and dict and set dot py। ठीक है, तो फाइल बन गई। सबसे पहले हम बात करते हैं लिस्ट के मेथड्स की। सो अगर हम लिस्ट के मेथड्स की बात करें तो लिस्ट के मेथड के अंदर यहाँ पर हम मल्टी लाइन कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कुछ एक आधा प्रोग्राम करेंगे। बाकी तो हम केवल और केवल एक बार रिवाइव कर रहे हैं कि हमने जो जो पढ़ा था। सबसे पहली चीज़ क्या थी जो हमने देखा था, वो था अपेंड मेथड। अपेंड मेथड का यूज़ हम क्या कर रहे थे कि लिस्ट के अंदर जब भी कभी कोई भी नई वैल्यू ऐड करनी होती है, हम अपेंड का यूज़ कर रहे थे। और ये करता क्या है कि लिस्ट में लास्ट से न्यू वैल्यू को ऐड कर देता है। और इसके लिए क्या करना है, ये लिस्ट का मेथड है, दैट मीन्स कि हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसको कॉल करने के लिए हम जो भी वेरिएबल के अंदर लिस्ट को हमने स्टोर किया है उस वेरिएबल का नाम डॉट अपेंड। तो एक अपेंड हो गया। इसके अलावा हमने क्लियर मेथड देखा। क्लियर मेथड एक ऐसा मेथड है, मैं इसके दो ग्रुप बना के चलता हूँ, लिस्ट मेथड्स, लिस्ट ही मेथड्स ये भी हैं, और एक ग्रुप इसी के अंदर बना लेते हैं, लिस्ट मेथड्स also common for others like as tuple, set and dict। कुछ मेथड्स है जिसको हमने पढ़ा था, देखा हुआ है कि वो मेथड्स जो हैं सेट, जैसे लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, हम चारों की बात कर रहे हैं एक साथ, तो कुछ मेथड ऐसे हैं जो बाकी सब में भी हमको मिल रहे थे। तो ये तो पहला मेथड हो गया अपेंड, जो लिस्ट के अंदर को मिलता है। वैसे ही एक मेथड है क्लियर, ये मेथड हमको सभी के अंदर मिलता है। और ये क्या करता है, ये लिस्ट, अभी हम लिस्ट देख रहे हैं तो लिस्ट में ये क्या करता है, ये एम्प्टी कर देता है, लिस्ट को एम्प्टी करता है, ना कि लिस्ट को डिलीट कर देता है। ठीक है, केवल और केवल एम्प्टी कर रहा है। वैसे ही हमने एक मेथड देखा हुआ है कॉपी, और कॉपी मेथड जो है ये भी कॉमन है, सभी में हम किसी को भी कॉपी कर सकते हैं। तो लिस्ट को न्यू वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए हम सिंटैक्स कुछ ऐसा यूज करते हैं कि लिस्ट वैल डॉट कॉपी, और कॉपी के अंदर बस ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा, और इसको हम न्यू वैल के अंदर अगर स्टोर करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से हम कर देंगे, ये स्टोर कर देगा। इसके अलावा हमने देखा हुआ है काउंट। काउंट भी जो है ये भी हम कॉमनली सभी में देखते आए हैं। काउंट क्या करता है, जितने नंबर ऑफ इंडेक्स हैं उनको काउंट करके बता देगा। ठीक है, दैट मीन्स की लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 100, 200, 400 जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करती है उनको काउंट करके दे देगा। और ये काउंट हमने सेट के अंदर, टपल के अंदर भी देखा है, डिक्शनरी के अंदर भी देखा है। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है लिस्ट के अंदर, जिसका नाम है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड क्या करता है, जैसे हम अपेंड से काम करते हैं वैसे ही
ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर लास्ट से एक वैल्यू जोड़ देता है। या फिर हम पूरा का पूरा अगर लिस्ट चाहें तो पूरे के पूरे लिस्ट को उठाकर हम एक्सटेंड के थ्रू एक लिस्ट में जोड़ सकते हैं। मतलब कि हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हम दूसरे लिस्ट को लाकर मर्ज कर देना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं, एक्सटेंड। और एक्सटेंड का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना, विस्तार करना, बड़ा करना। वही काम ये कर रहा है कि लिस्ट में न्यू अदर लिस्ट को जोड़ना। इसके लिए हमने कॉन्कैटिनेशन का साइन भी देखा हुआ है कि हम कॉन्कैटिनेशन के साइन के से भी यूज करके दो या दो से ज़्यादा लिस्ट को आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो ये तो हमको केवल और केवल लिस्ट के अंदर ही मिलता है एक्सटेंड। इसके अलावा एक मेथड है इंडेक्स। और इंडेक्स किस लिए यूज हो रहा है कि हमें ये पता करना है कि कोई वैल्यू है वो किस इंडेक्स पोजीशन पे पड़ी हुई है। उसके लिए हम फाइंड इंडेक्स ऑफ वैल्यू, और ये हम बाकियों में भी देख रहे हैं, टपल और सेट के अंदर भी हमको ये इंडेक्स मिलता है। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है इंसर्ट। इंसर्ट क्या करता है, हमको लिस्ट के अंदर, क्योंकि हम लिस्ट के अंदर ही मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, सो दैट इंसर्ट की खासियत ये है कि जैसे अपेंड तो ये करता है कि ठीक है लास्ट से वैल्यू को ये ऐड कर देगा, लेकिन हमको चाहिए कि हम किसी स्पेसिफिक लिस्ट की पोजीशन पे किसी नई वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं, तो उसको हम इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, अपडेट वैल्यू ऑन स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन। और इसके लिए हम कैसे क्या यूज कर रहे हैं, तो लिस्ट वैल हमारे वेरिएबल का नाम है डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन और सेकंड वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू। ठीक है, ये सिंटेक्स हो गया इसका, जिससे हम इंसर्ट करते हैं वैल्यू को। इसके अलावा हमने एक मेथड देखा हुआ है पॉप। पॉप एक्चुअल में दूसरी जगह भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसका काम थोड़ा अलग है। ये क्या करता है, रिमूव वैल्यू बाय इंडेक्स पोजीशन, या तो हम इसमें इंडेक्स पोजीशन दे दें तो भी ये वैल्यू को रिमूव कर देगा, या फिर बाय डिफॉल्ट के केस में रिमूव लास्ट पोजीशन वैल्यू। यही तो कर रहा है हमारा पॉप। लिस्ट के अंदर ये अलग काम करता है। हमने सेट के अंदर देखा था कि सेट के अंदर पॉप काम तो करता है, लेकिन वहाँ पर सेट में एक्चुअल में कोई भी इंडेक्स पोजीशन होता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, किसी को भी अपनी मर्जी से उड़ा देगा। उसी तरीके से हमने डिक्शनरी के अंदर भी देखा था कि डिक्शनरी के अंदर पॉप तो होता है, लेकिन हम वहाँ पर पॉप के थ्रू एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, रिमूव जैसा काम कर रहे हैं कि हम पॉप में वहाँ पर की देते हैं और वो जो भी की पर पड़ी हुई वैल्यू है वो रिमूव करता है डिक्शनरी के अंदर। तो इसीलिए एक्चुअल में लिस्ट के अंदर जो पॉप है वो स्पेशली वैसा ही काम कर रहा है, यानी कि सेपरेट काम कर रहा है। जो लिस्ट के पॉप का काम है वो बाकियों का सो थोड़ा डिफरेंट काम है। इसके अलावा हमें एक मेथड मिलता है जो कि बाकियों में भी कॉमन है, और वो है रिमूव मेथड। रिमूव से हम क्या, हमने देखा है बात भी की, सेट के अंदर क्या दिक्कत होती है, सेट के अंदर इंडेक्स पोजीशन होता नहीं है, तो लेकिन हमें वैल्यूज पता होती है, तो वैल्यूज को हम रिमूव जरूर कर सकते हैं। टपल के अंदर कोई केस होता नहीं है रिमूव करने का, इसलिए हम रिमूव मेथड वहाँ यूज नहीं करते हैं। तो रिमूव जो है वो दोनों जगह यूज हो रहा है। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव वैल्यू। तो रिमूव के लिए बस क्या पता होना चाहिए, हमको वैल्यू पता होनी चाहिए कि वैल्यू कौन सी है जिसको हमें रिमूव करना है, बस। इंडेक्स पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से एक मेथड हमको मिलता है लिस्ट के अंदर रिवर्स करने का, और ये क्या करता है, लिस्ट को उठा के रिवर्स कर देता है। तो रिवर्स रिवर्स द लिस्ट वैल्यू, पूरा का पूरा उठा के रिवर्स कर देगा। इसके अलावा एक और मेथड हमको लिस्ट के अंदर मिलता है सॉर्ट। ये क्या करता है, सॉर्टिंग करता है। सॉर्ट द
sort the values by ascending order। ठीक है, छोटे से बड़े के क्रम में ये क्या करेगा, हमको सॉर्ट करके दे देगा। ये तो सारे के सारे मेथड थे जो हम यूज कर रहे हैं लिस्ट के अंदर। इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं टपल की। टपल की अगर हम बात करें तो टपल के अंदर हमने देखा है कि कुछ ज़्यादा काम तो होता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नॉन मॉडिफिएबल है। उसके अंदर हम कोई भी मॉडिफिकेशन तो कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए जब हम टपल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में हमें केवल और केवल दो मेथड मिलते हैं। तो टपल मेथड्स, और टपल मेथड्स की अगर हम बात करें तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, ठीक है। सो इतना ध्यान रखना हमेशा कि जो टपल है इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता नहीं है। दैट मीन्स कि वो सारा काम जिससे कि अपडेट, मॉडिफिकेशन, एडिशन होता है, वो सारे के सारे मेथड तुरंत के तुरंत खत्म हो गए। केवल बचता क्या है, केवल दो मेथड्स बचते हैं जो कि हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहला तो एक टपल के अंदर कितने नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं उसको हम काउंट के थ्रू पता कर सकते हैं, या टपल के अंदर कोई वैल्यू है उसकी पोजीशन हमें पता करनी है तो हम इंडेक्स मेथड के थ्रू वो पता कर सकते हैं। और ये दोनों मेथड अभी हमने कॉमन मेथड के अंदर बात कर ली ऊपर। तो इसके अंदर टपल के अंदर हमको इसीलिए ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। टपल सिंपली क्या है, जैसे कि स्टैटिक मेथड होता है, स्टैटिक वेरिएबल हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वैसा ही काम यहाँ पर टपल का है कि वो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करके रखा है, और वो सारी की सारी वैल्यूज़ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि नॉन चेंजेबल है। वो एक बार बना दी गई तो फिक्स है। और तुमको याद होगा कि अगर हमें टपल के अंदर चेंज करना हो तो हम लिस्ट मेथड का यूज़ करते हैं। पहले टपल को लिस्ट में कन्वर्ट किए, सारा चेंजेस, मॉडिफिकेशन जो हटाना, ऐड करना है सब करने के बाद में फिर से वापस से हमने टपल मेथड का यूज करके उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि किसी को पता भी नहीं चला और हमने चुपके से सारा का सारा मॉडिफिकेशन कर दिया। किसकी मदद से, लिस्ट मेथड और टपल मेथड की मदद से। बट टपल के अंदर डायरेक्ट हम कोई भी मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिक्शनरी की, डिक्शनरी के लिए पहले हम यहाँ पर डिक्ट, तो डिक्शनरी की अगर बात करें तो डिक्शनरी क्या है, मैपिंग का कॉन्सेप्ट है। ये यूजिंग फॉर मैपिंग बाय की एंड वैल्यूज। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि टपल हुआ, लिस्ट हुआ, ये सारा का सारा क्या है, हमको इंडेक्स में देता है सारी की सारी वैल्यू। और इंडेक्स में प्रॉब्लम क्या है, अरे दो चार इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू हो तो हमको याद भी रहे, दो चार 10,000 वैल्यूज हैं तो उसमें हमें पता ही नहीं कहाँ नाम पड़ा, कहाँ एड्रेस पड़ा है, कहाँ मार्क्स पड़ा है। अगर हमें स्पेसिफिक उस तरीके का केस होता है तो हमें चाहिए होता है कुछ ऐसा जिसमें कि हम स्पेशली फील्ड नेम भी डिसाइड करें और फील्ड नेम पे हमको पता हो कि किस तरीके की वैल्यू पड़ी हुई है। जब हमें स्पेशली फील्ड डिफाइन करने होते हैं तब हम यूज करते हैं डिक्शनरी का। तो इसके अंदर अगर हम मेथड्स की बात करें तो डिक्शनरी मेथड्स, इसको पहले हम मल्टी लाइन कमेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेथड क्लियर, जिसकी अभी हमने बात की कि डिक्शनरी के अंदर जो कुछ भी है उसको हम साफ कर सकते हैं। कॉमन मेथड में अभी हमने बात की कि क्लियर मेथड एक ऐसा मेथड है जो हमको हर जगह मिल रहा है। तो क्लियर से हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ साफ कर दे रहे हैं। डिक्शनरी खत्म नहीं हो रही है, बस डिक्शनरी की सारी वैल्यू में खत्म हो रही है। ऐसे ही एक मेथड मिलता है कॉपी। इससे क्या कर सकते हैं कि डिक्शनरी को हम कॉपी करके किसी दूसरे नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। हम यहाँ पर कॉमन मेथड्स बना देते हैं एक, ये हो गए कॉमन मेथड्स, एंड यहाँ पर एक हम बनाते हैं डिक्ट मेथड्स।
तो हमको एक मेथड मिलता है फ्रॉम कीज। ये मेथड एक्चुअल में क्या करता है, जितनी भी की और वैल्यूज हैं वो सारी की सारी हमको ला कर दे देगा। और कहाँ से देगा? फ्रॉम कीज। ये कहाँ काम करता है? ये काम करता है जब हम मल्टी लेवल डिक्शनरी यूज करते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है मेथड के कि फ्रॉम कीज, कि मतलब कि जो जितनी भी सारी कीज हैं उन सारी कीज के बिहाफ पे जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको लाकर हमको दे देगा। मतलब कि मान लो, एज्यूम कर दो कि हमने एक डिक्शनरी बनाई है और डिक्शनरी के अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस हमने लिख रखा है। तो अब इन सभी के ऊपर क्या है, हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन भी दिए हैं कि नाम क्या है, एड्रेस क्या है, ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। हमको वो सब चाहिए है और हमको फ्रॉम यानी उन कीज के बिहाफ पर वो सारी वैल्यू चाहिए है। तो उसके लिए हम मेथड यूज कर लेते हैं फ्रॉम कीज। ये क्या करेगा? गिव ऑल वैल्यूज बिहाफ ऑफ कीज। तो ये स्पेशली किसका है? ये स्पेशली डिक्शनरी का मेथड है। इसी तरीके से एक मेथड हमको मिलता है गेट। और ये जो गेट मेथड है, ये मेथड एक्चुअल में हमको लिस्ट के अंदर भी मिलता है। ठीक है, जब हमें गेट करना हो इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को तो हम गेट यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हमें गेट मेथड मिलता है, जिससे कि हम क्या करते हैं, वैल्यू को गेट करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, बाय की गेट द डिक, बाय की गेट द by key get the dict value। सो इस get मेथड की मदद से हम जिस किसी स्पेसिफिक की के वैल्यू हमें चाहिए है वो हम फैच कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो एक मेथड हमको मिलता है आइटम्स। ये भी हमारी डिक्शनरी का ही स्पेशल मेथड है। आइटम्स का मतलब क्या है, इस तरीके के हमें दो मिलेंगे वैल्यूज, एक आइटम्स और एक वैल्यूज, दो मेथड इस तरीके के मिलते हैं। तो आइटम्स का मतलब क्या होगा कि आइटम्स हमें जितनी भी डिक्शनरी की वैल्यूज हैं उनको टपल के फॉर्म में कन्वर्ट करके की और वैल्यू के पेयर में हमको सब कुछ दे देगा रिटर्न करके। तो ये क्या करेगा, रिटर्न इन टपल फॉर्म और की एंड वैल्यूज। ठीक है, सो आइटम का काम ये है। इसी तरीके से एक मेथड आपको मिलता है कीज। और ये कीज क्या करेगा, एक डिक्शनरी के अंदर मान लो कि 100, 200, 400 की और वैल्यू पड़ी हुई है और हमको उसमें से सारी की सारी फील्ड पता करनी है, मतलब कि सारी की सारी कीज। कीज का मतलब क्या है, मान लो कि फील्ड है, एक हम फॉर्म बनाए और फॉर्म के अंदर हमने बहुत सारे फील्ड्स बना रखे हैं, हमें केवल और केवल ये पता करना है कि कितनी सारी फील्ड्स हैं। जैसे मान लो कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का फॉर्म, एडमिशन फॉर्म के अंदर बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, गार्जियंस, पेरेंट्स, पास्ट क्वालिफिकेशन, स्कूल क्वालिफिकेशंस। तो उनके लिए हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स मिलते हैं। वैसे ही डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे कीज जो होते हैं उनको अगर हमें खाली कीज को जानना है तो उसके लिए हम कीज मेथड का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, गिव और कीज इन डिक्ट। इसी तरीके से जो मेथड हम यूज कर रहे थे अभी पॉप, वो मेथड यहाँ पर हमको मिलता है। लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि डिक्ट में पॉप मेथड में की पास करना पड़ता है। ठीक है, लिस्ट के केस में क्या है कि हम डायरेक्ट पॉप अगर दे रहे हैं तो पॉप क्या करेगा, पॉप डायरेक्टली लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देगा। अदरवाइज अगर हम लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट में क्या होगा, सॉरी डिक्शनरी की बात कर रहे हैं तो डिक्शनरी में क्या होगा कि यहाँ पर हमको की देना पड़ेगा। पॉप के अंदर की देने का मतलब क्या हुआ कि हम कुछ इस तरीके से देंगे कि डिक्ट वैल हमारे वेरिएबल का नाम हो गया, डॉट पॉप, और मान लो कि डिक्ट वैल के अंदर एक फील्ड पड़ी थी नेम,
हमने जब इस तरीके से दिया तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी के अंदर से उस वैल्यू को रिमूव कर देगा। इसी तरीके से एक मेथड हमको मिलता है स्पेशली पॉप आइटम डिक्शनरी के अंदर, और ये क्या करता है, ये एक्चुअल में काम वैसा करता है जैसा लिस्ट में पॉप करता है कि रिमूव लास्ट पोजीशन डिक्ट वैल्यू। तो डिक्शनरी के अंदर जो कोई भी लास्ट पोजीशन पे की और वैल्यू पड़ी होगी उसको ये पॉप आइटम डिलीट कर देगा। और इसके लिए सिंटेक्स क्या हो जाएगा कि डिक्ट वैल डॉट पॉप आइटम, बस। क्योंकि हम पॉप के केस में भी डिफॉल्ट में अगर कुछ नहीं देते हैं लिस्ट में तो वो लास्ट की वैल्यू को डिलीट करता है, वैसे ही यहाँ पर पॉप आइटम कर रहा है। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है डिक्शनरी के अंदर सेट डिफॉल्ट का, और ये सेट डिफॉल्ट एक्चुअल में क्या करता है, ये हमको एक स्पेसिफिक की जो हमको चाहिए है वो स्पेसिफिक की देता है, और अगर जिस की को हम फेच करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा, ये उस की को इंसर्ट करेगा हमारी डिक्शनरी के अंदर, और साथ में वहाँ पर हम क्या करेंगे वो वैल्यू भी बताएंगे जो उस की के ऊपर हमें इंसर्ट करना है। क्योंकि अगर नॉर्मल केस में मान लो कि हमने एक डिक्शनरी बनाई और उसके अंदर हमने नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर रखा है और हम गलती से सोच रहे हैं कि उसके अंदर एड्रेस भी पड़ा और हम एड्रेस फैच करने जा रहे हैं, तो क्या होगा, हमको मैसेज एक एरर मैसेज मिलेगा कि जो ये एड्रेस की है ये एक्चुअल में डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अगर हमें उस एरर से बचना है तो हम क्या करेंगे, सेट डिफॉल्ट का यूज करेंगे। और मान लो कि सेट डिफॉल्ट का यूज करके हम एड्रेस फेच कर रहे हैं और वो एड्रेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, एड्रेस को वहां पर इंसर्ट कर देगा और उसके अंदर हम वैल्यू को भी इंसर्ट कर सकते हैं। सो इफ की नॉट एग्जिस्ट देन दिस method this method has to create a key with value। ठीक है, ये तो सेट डिफॉल्ट कर रहा है। इसके अलावा एक मेथड हमको मिलता है अपडेट का। ये अपडेट का जो मेथड है ये सेट में भी हमको मिलता है। सेट के अंदर हम अपडेट से क्या करते हैं, जब एक सेट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को ऐड करना है, मतलब कि सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई है और अगर हमें केवल इंडिविजुअल एक वैल्यू और ऐड करनी है सेट के अंदर तो वहाँ पर हम ऐड का यूज करेंगे। लेकिन एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी है तो हम वहाँ पर अपडेट मेथड का यूज करते हैं। उसी तरीके से जब हम डिक्शनरी के अंदर अपडेट मेथड यूज करते हैं तो यहाँ पर हम स्पेशली की और वैल्यू के पेयर्स को एक साथ अपडेट कर सकते हैं। सो मैं दैट मीन्स कि अपडेट और ऐड न्यू की वैल्यू पेयर इन डेट। ठीक है, इसी तरीके से एक लास्ट मेथड जो हमें डिक्शनरी के अंदर मिलता है वो मिलता है वैल्यू, और ये क्या करेगा, ये हमको जितनी भी गिव ऑल वैल्यूज ऑफ डेट, जितनी भी डिक्शनरी के अंदर केवल वैल्यू वैल्यू है वो दे देगा, की को छोड़ देगा, केवल वैल्यू वैल्यू दे देगा। इसका यूज हम कब करते हैं, इसका यूज जब हमको कोई आउटपुट शो कराना है यूजर को तो हम उसको डायरेक्ट उसकी वैल्यूज शो करा रहे हैं ना कि की के साथ में, तो वहां पर हम वैल्यूज मेथड का यूज करते हैं। ये एक्चुअल में वैल्यू नहीं वैल्यूज होता है। ठीक है, ये क्या था, ये हमारी डिक्शनरी थी। इसके अलावा एट द लास्ट हमको एक मिलता है लास्ट में सेट मेथड। सेट क्या है, सेट के अंदर एक सबसे डिफरेंट चीज जो है बाकी सबों से वो क्या है कि इसके अंदर हमको रैंडम इंडेक्स और अनइंडेक्स फॉर्म में वैल्यूज मिलती हैं। यही इसको बाकी लिस्ट, टपल और डिक्शनरी से
अलग कर देता है कि इसके अंदर कोई सीक्वेंस ही नहीं है। ये हमेशा अनएक्सपेक्टेड सीक्वेंस में आपको वैल्यूज देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेट मेथड्स और इसको हम बना देते हैं मल्टीलाइन कमेंट। देन यहाँ पर एक हम दे देते हैं कॉमन मेथड्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है हमारा ऐड। जस्ट अभी मैंने बात की थी अपडेट के टाइम पे। ऐड मेथड का यूज क्या करते हैं? यूज टू ऐड सिंगल न्यू वैल्यू इन सेट। कि एक सेट हमने बना रखा है जिसके अंदर 2 4 10 20 वैल्यूज है, एक अलग से वैल्यू हमको याद आई वो ऐड करना है, तो हम ऐड मेथड का यूज करके ऐड कर रहे हैं। उसी तरीके से कुछ कॉमन मेथड्स भी हमको मिलते जा रहे हैं यहाँ पर। कॉमन मेथड्स में क्या है? जैसे कि क्लियर। क्लियर की हमने बात की कि ये क्या करेगा, सेट के अंदर सारी वैल्यूज को क्लीन कर देगा। उसी तरीके से कॉपी, सेट का एक डुप्लीकेट सेट बनाकर कॉपी करके रख देगा। इसके अलावा अगर हम सेट के अंदर मेथड की बात करें तो एक मेथड हमको मिलता है डिफरेंस का। और ये डिफरेंस क्या करेगा कि मान लो ए सेट है, बी सेट है। ए के अंदर जितनी भी यूनिक वैल्यूज हैं जो कि बी के अंदर नहीं है, उनको ये निकाल के हमको दे देगा। सो गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए सेट बिहाफ ऑफ बी सेट। कि ए सेट जो है वो बी सेट से अपनी तुलना करेगा और जो कोई भी यूनिक वैल्यूज है ए के अंदर जो कि बी के अंदर नहीं पाई जाती है, उनका एक सेट बना के डिफरेंस हमें दे देगा। जो कि हम मैथ में करते आए हैं कि डिफरेंस निकालना हो दो सेट के बीच में, तो हम डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। वहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे डिफरेंस मेथड के अंदर पहले से वो फार्मूला बैकएंड में ऐड ऑन है। इसी तरीके से अब ये डिफरेंस क्या करेगा, डिफरेंस हमें एक नई वेरिएबल के अंदर हम डिफरेंस की वैल्यूज को रिटर्न करके सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि ए के अंदर ही हम अपडेट कर दें कि जो भी डिफरेंस निकल के आया है वो ए सेट के अंदर ही अपडेट हो जाए, उसको हम नए किसी सेट के अंदर स्टोर नहीं करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डिफरेंस अपडेट का। ये क्या करेगा, सिंपली अपडेट difference values direct on a set। ना कि हम किसी अलग नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, सीधे हम क्या कर रहे हैं जो ए सेट हमारा था उसी के अंदर अपडेट कर दिया डिफरेंस को। तो उसके लिए ये डिफरेंस मेथड हो गया। उसी तरीके से सेट के अंदर एक मेथड हमको मिलता है डिस्कार्ड का। डिस्कार्ड नाम से ही पता चल रहा हो कि डिस्कार्ड कर देना। तो इससे क्या होगा कि हमको सेट के अंदर पता है कि अलग अलग वैल्यूज पड़ी है और हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू रिमूव कर सकते हैं, यानी डिस्कार्ड खत्म कर देगा। रिमूव स्पेसिफिक वैल्यू ऑल्सो इफ नॉट, इफ वैल्यू नॉट exist then don't show error। इस केस को हमने क्या देखा था कि अगर रिमूव मेथड का हम यूज करते हैं और वैल्यू को रिमूव करते हैं तो उससे क्या होता है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमको एरर मिलता है। लेकिन डिस्कार्ड एक ऐसा मेथड है सेट के अंदर कि अगर वैल्यू हम भूल से रिमूव कर रहे हैं जो कि सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो भी डिस्कार्ड हमें कोई एरर नहीं शो कराएगा और वो आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से एक मेथड हमको यहाँ पर मिलता है इंटरसेक्शन का। और ये मेथड क्या करता है, इसकी मदद से हम इंटरसेक्शन मतलब कि दो सेट है ए और बी, उनके बीच में जो भी दोनों के अंदर सेम वैल्यू है, कॉमन वैल्यू है, उनको हम इंटरसेक्शन के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या करेगा, गिव सेम वैल्यूज ऑफ सेट ए एंड बी, और इसको हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे एक नए वेरिएबल के अंदर।
जैसे अभी हमने अपडेट वाला केस देखा, वैसा ही इंटरसेक्शन का भी हमें अपडेट मिलता है कि मान लो हम नए वेरिएबल में ना अपडेट करके अब क्या चाहते हैं कि जो ए सेट हमारा था उस ए सेट के अंदर हम अपडेट कर लेना चाहते हैं वो सारी वैल्यूज जो कि ए और बी के अंदर कॉमन मिल रही हैं। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन अंडरस्कोर अपडेट। ये क्या करेगा, डायरेक्ट अपडेट वैल्यूज ऑन सेट ए। ठीक है, इसी तरीके से एक मेथड हमें मिलता है इज डिस जॉइंट। नाम से पता चल रहा होगा ये क्या करता है, जहां पर भी हमको इज मिलता है मेथड में उसका मतलब होता है कि वो केवल और केवल क्या चेक कर रहा है, रिलेशन। और इस केस में वो क्या करेगा, हमें ट्रू और फॉल्स ही देगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, बाय दिस चेक, जस्ट मिनट, एक मिनट। सो इस ड्राइंग जो हमें इज करके जितने भी मेथड मिलेंगे इनका बस काम होता है कि हम ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं। तो इस डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि दो सेट हैं, दो सेट के बीच में कोई भी जॉइन ना हो, मतलब कि कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जो कॉमन हो। डिसजॉइंट मतलब कि इज जॉइंट का अगर हम देखें तो मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में इस जॉइंट कुछ हमारा ये सेट में मेथड नहीं होता है, लेकिन मैं कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ कि हमें इस तरीके से बहुत सारे मेथड मिलेंगे। उन मेथड्स के नाम को अगर हम थोड़ा सा डीपली सोचें और थोड़ा सा एनालाइज थिंक करें तो हमको शायद उसका वर्क बिहेवियर समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ पर इज डिसजॉइंट का मतलब ये है कि ए सेट और बी सेट दोनों के बीच में कोई रिलेशन ना हो, मतलब कि दोनों सेट के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जो आपस में सेम टू सेम कॉमन मिलती हो। अगर ऐसा केस नहीं है तो हमको ट्रू मिलेगा, क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं, इज डिसजॉइंट। अगर दो सेट आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो के केस में हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा। तो अगर हम इस चीज की बात करें कि दो सेट के अंदर अगर कोई चीज मिलती है तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं किससे, इंटरसेक्शन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाय दिस चेक इफ टू सेट्स हैव कॉमन वैल्यूज देन गेट फॉल्स, और अदरवाइज क्या मिल जाएगा, हमें ट्रू मिल जाएगा। ठीक है, ये हमने किससे किया, इज डिसजॉइंट से, और जब हमें कॉमन नहीं मिल रहा है तब के केस में। ऐसे ही एक हमें मिलता है मेथड ये चेक करने के लिए कि क्या कोई सेट जो है वो किसी दूसरे सेट का सबसेट तो नहीं है। तो उसके लिए क्या है, इज सब सेट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास दो सेट थे ए और बी। सबसेट का मतलब क्या हुआ कि किसी सुपर सेट का वो एक छोटा सा अंश है, मतलब कि जितनी भी वैल्यू, मान लो कि ए जो है वो एक सुपर सेट है और बी जो है वो एक सबसेट है। इसका मतलब ये हुआ कि बी के अंदर जितनी भी वैल्यू हैं वो सारी की सारी एक्चुअल में ए सेट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। इस केस में क्या होगा, हमारा ए जो है वो सुपर सेट बन जाएगा और बी जो है वो सबसेट बन जाएगा। लेकिन जरूरी क्या है कि सेट के अंदर सारी वैल्यू सेम टू सेम कॉमन हो। तो इस सबसेट का केस क्या है कि A sets all value exists in set B, then B is subset of A, and by using this method we get true। जैसे हमने इस सबसेट चेक किया वैसे ही हम इस सुपरसेट भी चेक कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि कोई सेट जो है वो कहीं सुपरसेट तो नहीं है। जैसे कि अभी जस्ट इससे ऊपर वाले 8 नंबर पॉइंट पे हमने चेक किया और हमने ये चेक किया था कि सबसेट है कौन, बी। किसका सबसेट है, ए का। वैसे ही यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि
अगर ए जो है उसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा उसके अंदर और भी कई सारी अलग वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, और वो क्या है, जो भी वैल्यूज ए के अंदर है वो सारी की सारी वैल्यू एक्चुअल में बी के अंदर एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्स्ट्रा वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो बी जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। तो इन दिस केस ए इज in this case set A is a superset. By using this method we get true if R A set have values which are also set have values which also present in B set। मतलब कि कुछ वैल्यूज जो हैं सेट ए की वो बी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, सारी की सारी नहीं करती हैं। तो इस केस में अगर हम इज सुपरसेट चेक करेंगे तो ए में हमें ट्रू मैसेज मिलेगा, और अगर कोई भी सेट हम चेक कर रहे हैं वो सेट एक्चुअल में सुपरसेट नहीं है तो हमको फॉल्स मिल जाएगा। ऐसे ही सेट के अंदर हमको क्या मिलता है, एक कॉमन मेथड मिलता है और वो है पॉप मेथड। सेम टू सेम लिस्ट जैसा काम है, जैसा लिस्ट करता है वैसा ही यहाँ पर पॉप जो है सेट में करता है। लेकिन सेट के अंदर हम यूज क्यों नहीं करते हैं पॉप को, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि लास्ट वैल्यू एक्चुअल में कौन सी है और वो कौन सी वैल्यू उड़ाने वाला है। इसी तरीके से एक कॉमन मेथड हमें यहाँ पर रिमूव मिलता है, सेम टू सेम काम करता है लिस्ट जैसा ही, क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्स की प्रॉब्लम है लेकिन वैल्यूज की प्रॉब्लम नहीं है। तो सेट के अंदर अगर कोई वैल्यू मिल रही है, हमें पता है कि वैल्यू क्या है, उसको अगर हम रिमूव के अंदर दें तो वो उसको रिमूव कर देगा। इसी तरीके से कुछ और मेथड्स हमको यहाँ पर मिलते हैं। एक मेथड हमको मिलता है यूनियन का। यूनियन क्या करता है, दो सेट है जैसे ए और बी, उन दोनों को मर्ज कर देगा और उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज आपस में न्यू है या कॉमन है उन सबको केवल और केवल एक एक बार ऐड करेगा, मतलब कि यूनिक सेट बनाएगा। तो बाय दिस सेट ए एंड सेट बी will be merged, but all duplicate values will accept only once। सेट ए और बी के अंदर हो सकता है कई सारी वैल्यू डुप्लीकेट हो, लेकिन उन सबको क्या करेगा, ये केवल एक एक बार ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये यूनियन क्या करता है, यूनिक सेट बनाता है। उसी तरीके से एक मेथड हमको यहाँ पर मिलता है 11 नंबर पे, अपडेट। जस्ट अभी ये मेथड हमको मिला था डिक्शनरी में और हमने बात की थी कि वहाँ पर कुछ और काम करता है, वहाँ पर वो क्या करता है, अपडेट तो करता है लेकिन की और वैल्यू अपडेट करता है। लेकिन यहाँ पर सेट के अंदर अगर हम अपडेट यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि सेट के अंदर जब हमें एक से ज़्यादा वैल्यूज ऐड करनी हो, नॉर्मल सिंगल वैल्यू ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड का यूज कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू, लेकिन एक से ज़्यादा वैल्यू जब हमें अपडेट करनी है तो हम अपडेट मेथड का यूज कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम जो वैल्यू अपडेट करते हैं वो लिस्ट के बिहाफ पे अपडेट करते हैं, मतलब कि बाय दिस ऐड more than one value in set in the form of list। इसका एग्जांपल अगर लें तो क्या होगा, सेट वैल हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमें वैल्यू अपडेट करनी है कुछ नई। तो अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिस्ट पास करेंगे, तो लिस्ट का ब्रैकेट और उसके अंदर मान लो हमने कुछ वैल्यूज दे दी, तो ये क्या होगा,
लिस्ट मेथड का यूज होगा, उसके अपेंड मेथड का यूज होगा और वन बाय वन यहाँ से एक एक वैल्यू को उठा के ये क्या करेगा, जो सेट वैल हमारा है जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी है उसके अंदर एक एक वैल्यू को उठा के ये इंसर्ट कर देगा। किसकी मदद से? अपडेट। सो ये सारे के सारे क्या थे, हमारे मेथड्स थे और ये एक रिवीजन था लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी का। इनके अंदर हमें यही मेथड्स मिलते हैं जिनका यूज करके हमें वर्क करना होता है। सो आज हमने जो हमारे मेथड्स, प्री डिफाइंड मेथड्स मिल रहे हैं और जो सब मेथड मिल रहे हैं लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी के, हमने उनकी बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो फाइल हमने पढ़ा था, फाइल हैंडलिंग, उसके कौन कौन से मेथड्स थे, क्या वर्क था। उसके अलावा पाइथन के अंदर कितने सारे हमें प्री डिफाइंड कीवर्ड्स मिलते हैं, उनका क्या वर्क है। और उसके बाद में हम देखेंगे जो हमने ट्राई और एक्सेप्शन का केस देखा था उसके अंदर क्या मिलता था। ठीक है, तो इसमें हम इतना ही देखने वाले थे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो हमने बात कर ली है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे।